बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, अब हम आपकी क्लास में आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स की त्रिकोणमिति लेकर चल रहे हैं हम आपकी कक्षा 10 की। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों से बताना और हमारे इस चैनल को देखिए पार्ट 1 हम आपको बता रहे हैं। हमारे इस चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करवाना। ठीक है, अपने सभी दोस्तों से बताना कि अब हमने त्रिकोणमिति के वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। तो देखो बच्चों, त्रिकोणमिति पहले आप समझ लीजिए, सूत्र समझ लीजिए मेन। तो त्रिकोणमिति बच्चों समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पहले तो आपको समकोण त्रिभुज के विषय में पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति जो आप पढ़ते हो कक्षा 10 में, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज जानते हो ना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है, वह समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों 3 भुजाएं होती हैं, जानते हो कौन कौन सी? एक होती है ये कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं। 90 अंश का कोण ये होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो शेष 2 भुजाएं होती हैं उनको हम लंब या आधार कहते हैं। देखिए, ये यदि लंब है तो ये बच्चों आधार होगी, और यदि ये लंब है तो ये आधार होगी। देखिए, तो ये दोनों बदल सकती हैं, लंब और आधार बदल सकते हैं, परंतु कर्ण हमारा स्थायी रहता है त्रिकोणमिति के लिए। आप ध्यान देना, पहले समझ लीजिए नीचे। अब देखिए कैसे लंब है ये, तो ये लंब किसके लिए? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए लंब है, और कोण ए के लिए ये आधार है। कोण ए के लिए ये आधार है। जिस भुजा में कोण बना होगा वह भुजा आधार और कर्ण होगी। देखिए, आधार और कर्ण। और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। देखिए, कोण ए के लिए लंब है, कोण ए के सामने भुजा हमारी बीसी है, तो बीसी ये लंब है। इसी प्रकार ये आधार कब होगी? बीसी। बीसी कोण सी के लिए आधार होगी। यदि कोण सी की बात की जाए तो आधार आपकी बीसी होगी और लंब ए बी होगा, ए बी लंब होगा। बात मेरी समझ में आई बच्चों? हम आपको समकोण त्रिभुज के विषय में बताना चाहते हैं। हमने क्या बताया आपको? समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इनके नाम बच्चों दिए गए हैं। पहला नाम है कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 अंश के सामने की भुजा होती है। तो ये 90 अंश के सामने भुजा बच्चों ये कर्ण हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद लंब और आधार, ये हमारे बदलते रहते हैं। कैसे? कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और कोण जिस भुजा पर बना होता है उसे आधार कहते हैं। देखिए, ये आधार हुआ। जैसे कोण ए है तो कोण ए देखिए इस और इस भुजा में बना हुआ है, ये भुजा आपकी कर्ण है, तो बचा क्या है? ये आधार। तो कोण ए के लिए ये आधार है, वही हमने लिखा है आधार ए। और कोण सी के लिए ये लंब है। देखिए लिखा हुआ है लंब सी, कोण सी के सामने की भुजा। उसी प्रकार ये आधार कब है? ये आधार जब है जब हमारा कोण सी के लिए कहा जाएगा तो ये आधार होगा, और कोण ए के लिए लंब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसके बाद आगे तुम्हें क्या आना चाहिए? आपको आगे आना चाहिए ये पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हो इसको आप, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद आपको ये आना चाहिए, इन भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए, कोणों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। इसी सूत्र की सहायता से आप ये भुजाएं ज्ञात करोगे। फिर बच्चों नंबर आता है त्रिकोणमिति अनुपातों का। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, परंतु मूल त्रिकोणमिति अनुपात 2 होते हैं, एक साइन और एक कास। देखिए बच्चों, साइन, इसको साइन पढ़ते हैं, ठीक है, साइन, और दूसरा होता है कास। ये मूल त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, ये दोनों मिल करके इन्होंने टैन को बनाया। साइन और कास का संबंध टैन होता है, साइन बटे कास बराबर टैन। साइन और कास का अनुपात यदि कर दिया है तो टैन मिलता है। और इन तीनों के उल्टे, साइन का उल्टा बच्चों कासेक होता है, और कास का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है। ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात कभी साइन अकेला नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ कोई राशि होगी, वो किसी त्रिभुज का कोण होगी। जो इन त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ में लिखा होगा वो कोई एक राशि होगी जो किसी त्रिभुज या किसी बहुभुज का कोण प्रदर्शित करेगी। तो देखिए, यदि हमने इसको यहाँ साइन थीटा ग्रीक अक्षर से लिख दिया,
इसको थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। अब आप इनको क्या पढ़ोगे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। कितने हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 हो गए। अब बच्चों सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इनके मान क्या होते हैं, आपको क्या जानना है, आपको जानना है सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के। ठीक है बच्चों, देखिए आप साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन, याद रखना, लंब बटे कर्ण। कास थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये होता है। ठीक, अब साइन का उल्टा कासेक है, तो कासेक थीटा बराबर होगा बच्चों कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, और काट थीटा होगा बच्चों आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखा आपने, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 2 होते हैं, साइन और कास। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को टैन से लिखते हैं, और इन तीनों के उल्टे ये होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सर्वप्रथम आपने किसके रूप में पढ़े, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में। सर्वप्रथम आपने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में आपने इनके मान पढ़े। ठीक है बच्चों, तो अब इनके प्रयोग आपको देखने हैं, और देख लीजिए, आप थोड़ा सा सूत्र बता दें आपस में इनका संबंध क्या होता है। आज आपको हम सूत्र का ही ज्ञान करा दें, आपको ये जरूर रहना चाहिए, इसके प्रयोग से बच्चों आपको प्रश्नावली ये लग जाएगी पूरी। ठीक है, देखिए आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, लंब लिखा है और ये हमने कोण ए लिख दिया, कोण ए के लिए लंब है ये, कोण सी के लिए आधार है ये, और कोण ए के लिए आधार ये भुजा है, कोण ए के लिए आधार है और कोण सी के लिए लंब है। ये बातें हमें याद होनी चाहिए, साथ में ये आपको जरूर याद होना चाहिए और ये याद होनी चाहिए। यदि आप इतना याद कर लोगे तो बच्चों आपकी 8.1 प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी इतने से ही, यदि आप चाहोगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहते हैं त्रिकोणमिति में। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में है। देखिए हमको क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि इन त्रिकोणमिति अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो जैसे आपको जानते हो त्रिकोणमिति अनुपात का, त्रिकोणमिति अनुपात के परस्पर संबंध ये क्या है, देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, इनके परस्पर संबंध भी होते हैं बच्चों। क्या आप जानते हो साइन का उल्टा कासेक होता है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, साइन थीटा को यदि कासेक में चेंज करना है तो आप 1 कासेक थीटा लिख सकते हो। साइन का उल्टा कासेक है, देखिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा करो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ 1 कासेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार या कहीं मान लीजिए कासेक थीटा लिखा हुआ है और हमें आवश्यकता पड़ जाए साइन में चेंज करने की, तो इसको आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा। ठीक, या बच्चों कहीं ये हमें गुणनफल में मिल जाए दोनों, कासेक थीटा इंटू साइन थीटा कहीं मिल जाए, तो इसके स्थान पर आप 1 रख सकते हो। ठीक है, आवश्यकता पड़ जाए कहीं हमें कासेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या लिख दोगे 1। तो ये साइन और कासेक का परस्पर संबंध हो गया। फिर इसके बाद कास और सेक का संबंध देखिए, तो कास थीटा उसी प्रकार कास के लिए भी है, सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा, या कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, ये इसका भी व्युत्क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों टैन के लिए देखिए, टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा, या काट थीटा बराबर 1 टैन थीटा, या बच्चों टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है, ये भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आगे आते हैं,
तो आगे आपको एक चीज बता दें, tan और काट के मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में मान होते हैं। tan और काट के मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन और कास। तो tan का मान इन मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों पर। तो आप क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, ये होता है। और काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये आपको सूत्र याद करने। देखिए ज़्यादा सूत्र आपको नहीं बताए हमने, कितने हल्के सूत्र बताए। सर्वप्रथम हमने आपको समकोण त्रिभुज का ज्ञान कराया, फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज की ये प्रमेय हमने लिखी, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हो आप। फिर समकोण त्रिभुज के भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहली प्रश्नावली आपकी इतने से ही लग जाएगी, लेकिन हमने इनके पारस्परिक संबंध भी आपको बताए कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध क्या हैं, इनका आप कैसे प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हमने आपको ये बताया। तो आपको ये सब याद कर लेने हैं। यदि आप इनको याद कर लोगे बच्चों, तो त्रिकोणमिति आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल लगेगी। ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, यदि आप ये याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अब आपका ये खत्म हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों हम आपको एक प्रश्न बता रहे हैं, पहला सवाल हम आपको बता दें प्रश्नावली का आपका, चूंकि हमने प्रश्नावली डाल रखी है ना, तो हम आपको एक सवाल बता रहे हैं। देखिए आप, पहला सवाल है आपका, क्या है पहला सवाल? कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका NCERT बुक्स का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। फौरन आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, हो गया। ये B कोण समकोण हो गया, हमने इसको A मान दिया, इसको C मान दिया। ये कोण हमारा 90 अंश है। कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हमें दिए हुए 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, ये दिए हुए 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित के मान बताओ। तो कह रहा बच्चों निम्न के मान बताओ। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है साइन ए इंटू कास ए। साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए नहीं है, साइन ए है और फिर इसके बाद है कामा कास ए। सेकेंड है बच्चों साइन सी कामा कास सी। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात ही पूछे, देखा आपने। तो अब आप गौर करिए, अपने प्रश्न में आइए। हमें समकोण त्रिभुज दिया है, तो आप प्रयोग करिए। देखिए कौन कौन सी भुजाएं पता है, ये पता है। इसको आप लंब कह सकते हो, इसको आधार कह सकते हो, कोई भी कह दो, चाहे इसे लंब कह दो, इसे आधार कह दो। भुजाएं पता है। तो सर्वप्रथम कौन सी भुजा में नहीं पता? कर्ण नहीं पता है बच्चों, नहीं पता ना। तो सर्वप्रथम आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। क्या लिखोगे आप? कर्ण का स्क्वायर, जो पहला सूत्र हमने आपको लिखाया, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है? कर्ण AC है, तो आप क्या लिखोगे? AC का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है? AB है, ये 24 है बच्चों। आधार कितना है? 7 है। तो अब आप क्या लिख दोगे? AC स्क्वायर 24 का आप 24 इंटू 24 करोगे 576 आ जाएगा, और 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 625। तो AC बराबर आ जाएगा √625, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। होता है। तो देखिए हमारा कर्ण भी आ गया, 25 हमने निकाल दिया। अब आप इसमें आइए फर्स्ट नंबर में, क्या है? साइन A। देखिए आप आइए, तो A कोण के लिए कहा है, तो कोण A के लिए लंब क्या होगा? BC होगा। आप सूत्र जानते हो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लिखाया है हमने ना आपको, साइन थीटा बराबर। देखिए थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है? A है, तो देखिए A लिखा हुआ है। A के सामने आइए आप, तो भुजा कौन सी लंब हुई हमारी? BC लंब हुई, बटे कर्ण क्या है? AC है। तो आप मान रख दीजिए, BC कितना है? 7 है, बटे 25 कर्ण हो गया। फिर इसके बाद बच्चों
काश ए आइए, काश ए भी पूछा है, तो काश ए क्या होगा, देखिए ए कोण के ये आधार है, आप जानते हो सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण हमने लिखा रखा है आपको। तो आधार कितना है, देखिए कोण ए के लिए ए लिखा हुआ है, कोण ए के लिए आधार ए बी भुजा है, हमने आपको चित्र में भी बनाया था ना, कोण ए के लिए आधार ये होगी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, तो ये कितना हो जाएगा 24/25। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए आइए आप। तो सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट हम आपको इधर बता दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन सी। देखो बच्चों सी कोण आ गया, तो सी कोण ये है, तो सी कोण के सामने की भुजा ये लंब हुई, सूत्र तो यही है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी बटे ए सी। अब देखिए कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब ये होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो अब ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण। देखिए ला का मतलब लंब है, का मतलब कर्ण है, तो कितना हो जाएगा 24/25। आपका ये एक उत्तर हो गया। फिर दूसरा बोला है काश सी बराबर, तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए सी कोण के लिए आधार बी सी भुजा है, बी सी बटे ए सी, कर्ण तो ए सी है, तो कितना हो जाएगा 7/25। ये भी एक का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन देखिए हमने बता दिया है। ठीक है बच्चों, और आप जो हमने आपको बताया है बार बार मेरा वीडियो देखना, जिससे आपको इस सूत्र याद हो जाए। ठीक है, और इसके बाद कल वाले वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे आगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।